वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ कुन्तु अअलमुल ग़ैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनियस सूअ इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना रुक़ा व तमाइमा व तिवालता शिरकुन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम सामीन, मेरे इस्लामी भाइयों, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़िबा है, जो हमारा खालिक व मालिक है। और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के भेजे हुए, मबूस किए हुए तमाम नबियों पर, रसूलों पर दरूद व सलाम, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका। मोहतरम सामीन, तो हमारी बात चल रही थी शिर्क के ताल्लुक़ से। इंशाअल्लाह इस मौजू को आज यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको गिनाऊंगा शिर्क के ताल्लुक़ से। सबसे पहले अपने ज़हन के अंदर इस बात को रखिए कि शिर्क की दो किस्में होती है, शिर्क अकबर और शिर्क असगर, बड़े शिर्क और छोटे शिर्क। मैं अपनी बातों को तूल ना देते हुए आइए छोटे शिर्क से बात की शुरुआत करते हैं, बात का आगाज़ करते हैं। शिर्क असगर से मुराद हर ऐसा वसीला है जो शिर्क अकबर तक पहुंचा देता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे शिर्क से मतलब यह है जो बड़े शिर्क तक पहुंचा देता है। हर ऐसा वसीला, हर ऐसा काम जो शिर्क तक पहुंचा देता है।
प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को छोटे छोटे शिर्क से भी डराया है। मुतनब्बा और बाखबर क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना अखवाफा मा अखाफु, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डरता हूँ, यानी तुम लोगों से बहुत ज़्यादा डरता हूँ रियाकारी से। सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी, ये जो आप कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा खौफ खाता हूँ, डरता हूँ कि तुमसे कहीं शिर्क ना हो जाए, रियाकारी ना हो जाए, तो आखिर ये रियाकारी किसे कहते हैं? यानी कि शिर्क असगर के बहुत सारे अक़साम हैं। उनमें से पहला, या यूँ कह लीजिए कि आज के खुतबे के अंदर पहला शिर्क रियाकारी है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा, अर्रिया, मेरा कहने का मतलब है कि दिखावे के लिए कोई अमल तुम करो, इससे मुझे डर लगता है। यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लि अस्हाबी ज़ालिका यौमल क़ियामा इज़ा जाज़न नास इज़हबू इलल लज़ीना कुन्तुम तुराऊना फ़िद दुनिया फ़ंज़ुरू हल तजिदूना इंदहुम जज़ाअन। अस्सहीहतुल अलबानी के अंदर ये हदीस है कि रियाकारी उसे कहते हैं, और रियाकारी का मतलब यह है कि दिखावे के लिए कोई तुम अमल करो, ये रियाकारी है। बुखारी की हदीस है कि मन सल्ला युराइक फ़क़त अशरका, जिसने दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ा उसने शिर्क किया। व मन शामा युराइक फ़क़त अशरका, जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने भी शिर्क किया। व मन तसद्दक़ा युराइक फ़क़त अशरका, जिसने सदका व खैरात दिखावे के लिए किया उसने शिर्क किया। यानी वो तमाम आमाल जो दिखावे के लिए किया जाए, चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, सदक़ात हो, खैरात हो, अगर दिखावे के लिए किया जाए तो वो शिर्क असगर है। और मैं इन तमाम आमाल से डरता हूँ कि कहीं तुमसे शिर्क असगर ना हो जाए। मेरे साहबा, मालूम है, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ले अस्हाबी यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इज़ा जाज़न नास, जब लोगों को बदला दिया जाएगा तो रियाकारी करने वालों से कहेगा, इज़हबू इलल लज़ीना कुन्तुम, तुम उन लोगों के पास चले जाओ जिसके लिए तुम दुनिया में दिखावे के लिए अमल करते थे। फंदुरूना हल तजिदूना इंदहुम जज़ाअन, फिर देखो क्या तुम्हारे लिए कोई बदला उसके पास है। यानी तुम दुनिया में जो कुछ अमल करते थे उस अमल का बदला जिसके लिए दिखावे के लिए करते थे उसके पास तुम्हारा कोई बदला है, कोई एवज़ है, उसके पास चले जाओ। पता चला कि रियाकारी करना शिर्क असगर है। इसी तरह शिर्क असगर की कई एक मुतअद्दिद शक्लें हैं। उनमें से एक शक्ल ये भी है गैरुल्लाह के लिए कसम खाना। जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हलफ़ा बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया। बहुत सारे लोग होते हैं जज्बात में आके कहते हैं माँ कसम, बाप कसम, फला कसम, ये क्या है? शिर्क असगर है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे उलमाए किराम और बहुत सारे मुफस्सिरीन का इस मसले में ये राय है कि आप कुरान की भी कसम नहीं खा सकते, और कुरान की कसम ज़ुबानी एतबार से अगर खा भी लेते हैं तो कुछ उलमाए दीन कहते हैं कि ठीक है, लेकिन कुरान करीम को हाथ में रख कर नहीं कसम खा सकते हैं। अगर आपने हाथ में रख लिया तो वो एक सहीफ़ा हो गया। अलबत्ता कोई अगर कुरान की कसम खा भी लेता है तो हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाना चाहिए, लेकिन हाथ में रखकर कुरान की कसम बिल्कुल खाना ये सही नहीं है। इसमें दो राय है कि कुरान की कसम अगर कोई कहे तो वो खा सकता है, कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन हाथ में रखकर खाना ये मना है। अलबत्ता परहेज़ तो, इज्तिनाब तो बहरहाल दोनों सूरत में जायज़ है, सिर्फ हमें अल्लाह की कसम खाना है। क्यों? क्योंकि मन हलफ़ बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, अगर आपने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई तो वो क्या है? शिर्क असगर है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ यानी शिर्क असगर की मुतअद्दिद शक्लों में से तीसरी शक्ल, बहुत सारे भाई होते हैं जो ये कहते हैं कि जो अल्लाह चाहता है और जो आप चाहेंगे, जो आप चाहते हैं वही होता है। ये भी शिर्क असगर है। देखिए, जब हम और आप आपस में गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आमतौर पर देखा जाता है कि ये होता है
कि कहा जाता है कि जो अल्लाह की मर्ज़ी और आपकी मर्ज़ी, ये भी कहना गलत है, ये भी शिर्क असगर है। इसको गौर कीजिए। जी दलील है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा हलफ अहदुकुम फला यकुल माशीता माशा अल्लाह वशीता वलाकिन लियकुल माशा अल्लाह तुम मशीता। जब तुम में से कोई कसम उठाए, इदा हलफ अहदुकुम फला यकुल, जब तुम में से कोई कहे या कसम उठाए, फला यकुल माशा अल्लाह वशीता, तो ये मत कहो कि जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें, ये भी शिर्क असगर है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा और जो आप चाहेंगे वही होगा। अल्लाह की मशीयत में, अल्लाह की मर्जी में आपकी मशीयत, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ये भी शिर्क असगर है। ये बहुत बारीक सी चीज़ है। इसको हम और आप बातचीत करते हुए, गुफ्तगू करते हुए आमतौर पर ये जुमले इस्तेमाल करते हैं कि जो अल्लाह चाहेगा और जो आप चाहेंगे वही होगा। नहीं, जो अल्लाह चाहेगा ये अल्लाह की मशीयत है। अल्लाह की मशीयत में आप अपनी मर्जी, किसी की मशीयत को शामिल नहीं कर सकते। वलाकिन लियकुन, लेकिन आप इस तरीके से कह सकते हैं माशा अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहेगा वही होगा, तुम शीता, फिर अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है। ये जुमला आपको कहना पड़ेगा, और वरना ये भी शिर्क की एक शक्ल है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ बदशुगुनी, तौहाम लेना। बदशुगुनी कहते हैं फाइल निकालना। कोई आदमी किसी काम को करने का पुख्ता अज़्म कर चुका हो, यानी मुकम्मल तरीके से वह इरादा बना चुका हो, उसका इरादा मजबूत है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ या काम करने वाला हूँ। अब किसी को देखकर या किसी की बात सुनकर वो काम से, उस काम को छोड़ देता है, ये बदशुगुनी, इसे बदशुगुनी कहा जा सकता है। आपको बताऊं गांव घर में, देहातों में ये अक्सर व बिस्तर पाया जाता है। जो मटके के घाड़ा होते हैं, मशकीजा होता है, अगर कोई भाई घर से सुबह सवेरे निकलता है किसी काम के लिए, कहीं बाहर जाता है या अपनी दुकान जाता है या किसी भी काम में जाता है, और वो मशकीजे को देख लेता है, वो घाड़ा को देख लेता है जो मिट्टी का रहता है, अगर वो खाली देखता है, पानी से भरा हुआ नहीं देखता है, बिल्कुल खाली देखता है, उसकी नज़र पड़ती है, उसकी निगाह पड़ती है, तो वो काम करने के लिए जो जाने वाला था वो छोड़ देता है, तर्क कर देता है कि हमने खाली घड़े को देख लिया है ना, खाली मशकीजे को देख लिया ना, अब मेरा पूरा दिन खाली जाएगा। ये अकीदा है, अभी भी आज के दौर में गाँव घर में ये अकीदा पाया जाता है। वो मशकीजा हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। हमारी ज़िंदगी के मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो मशकीजा नहीं है। ज़माने जाहिलियत में क्या होता था आपको बताऊं, अगर कोई भाई काम करने के इरादे से निकलता था तो वो परिंदे को उड़ाते थे। अगर वो परिंदा दाएं जानिब उड़ता था तो काम के लिए खुशी खुशी निकल जाते थे, लेकिन अगर बाएं जानिब या बाएं तरफ उड़ता था तो काम से रुक जाते थे, बाज आ जाते थे, जाते नहीं थे। ये है बदशुगुनी लेना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन रद्दत खुद तियारत अन हाजती फ़क़त अशरका। जिसने किसी काम को करने का अज़्म, पुख्ता इरादा कर लिया हो, अज़्म कर लिया हो, और उस काम से वो बाज आ गया हो किसी को देखने से या किसी की बात को सुनकर या परिंदे उड़ाकर, फ़क़त अशरका, तहक़ीक़ उसने शिर्क किया। तो आप बदशुगुनी भी नहीं ले सकते हैं। आप अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलिए, दुआएं पढ़ के बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलैह, अल्लाह की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, वो दुआएं, वो अस्कार पढ़कर आप अल्लाह का नाम लेकर निकलिए। आपका काम करने और ना करने वाला अल्लाह ताला है। आपके हकीकी मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो परिंदा थोड़ी है। किसी को देख लेने से लोग नहीं निकलते हैं, इसको देख लिए, इसको देखने से मेरा काम नहीं होता है। वो आपके काम का मालिक थोड़ी है कि उसका चेहरा अगर देख लिया, उसके चेहरे का दीदार हो गया तो मेरा काम गड़बड़ होगा। तो ये बदशुगुनी लेना ये भी शिर्क असगर है। बहुत सारे भाई रास्ते में चलते हैं, बिल्ली सामने से गुजर गई, वो आगे नहीं जाते। वो बिल्ली के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचा दे। वो अगर गुजर गई तो वो गुजरने से इतनी ताकत नहीं है कि आपको कोई नुकसान पहुंचे या फ़ायदा पहुंचे। बहुत सारे भाई चप्पल उल्टी रहती है तो लोग बोलते हैं, हमारे घर में माएँ बहनें बोलती है तकदीर पलटने का चांसेस है, उसको क्या करो, सीधा कर दो। उससे क्या फ़र्क पड़ता अगर चप्पल उल्टी है या सीधी है। हाँ, ये अलबत्ता ये एक अदब है कि आप चप्पल को सीधा रखें, लेकिन चप्पल उल्टा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तकदीर बदल जाएगा। ये किसने कहा? इसी तरह आमतौर पर देखा जाता है कि कौवा वगैरह जो है चिल्लाते हैं आपके घर में, तो लोग सोचते हैं कुछ होने वाला है, मेहमान आने वाला है। ये है बदशुगुनी लेना।
और ये क्या है, मन रद्दत हो तियारत अन हाजती फ़क़त अशरका, ये तमाम चीज़ें शिर्क असगर में शामिल हैं, शिर्क असगर में दाखिल है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों से हमें इज्तिनाब करना है, परहेज़ करना है। कितनी चीज़ें हो गई? लगभग 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़, किसी काहिन और नजूमी के पास जाना या फिर उनकी बात की तायीद करना, तस्दीक करना, ये भी शिर्क असगर है। जी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन, अगर कोई शख्स किसी काहिन के पास जाता है, नजूमी के पास जाता है, गैब की बात बतलाने वालों के पास चला जाता है, मन अता अर्राफन, उसके पास चला गया, और लिकुल्ली शैइन बिकुल्ली शैइन, किसी भी चीज़ के बारे में उनसे, फसअलहु बिकुल्ली शैइन, किसी भी चीज़ के बारे में उनसे पूछा, दरियाफ्त किया, सवाल किया, किसी भी चीज़ के बारे में उनके पास गया, किसी चीज़ के मामले के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी काम के बारे में उससे सवाल किया, पूछा, या उसकी बात की तायीद की, तस्दीक की। इसको बड़े गौर से सुनिए, आगे का जुमला है, लम तुक़बल लहु सलातु अर्बईन लैला, 40 रात की नमाज उसकी कबूल नहीं होती। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस। मन अता अर्राफन फसअलहु बिकुल्ली शैइन, कोई शख्स नुजूमी या गायब की बात बतलाने वालों के पास जाता है और उसकी बात की तायीद या तस्दीक करता है या किसी चीज़ के बारे में पूछता है, लम तुक़बल लहु सलातु अर्बईन लैला, 40 रातों की नमाज उसकी कबूल नहीं होती। ये भी शिर्क असगर में से है। 5 चीज़ें हो गई। 6ठी चीज़, थोड़ा सा मैं बताया था आप लोगों को कि तावीज़ और धागे वगैरह, कंडे वो गुंडे वगैरह, कंडे वगैरह, तावीज़ धागे वगैरह बांधना या लटकाना, ये भी शिर्क है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना रुका व तमाइमा व तिवाला शिरकुन। देखिए, रुकिया कहते हैं शरई तौर पर झाड़ फूक करने को। कुरान की कुछ आयतें हैं जिसको पढ़कर दम किया जा सकता है, लेकिन इसको गौर से सुनिए, इसको मामूल नहीं बना सकते हैं। आप दुकान नहीं खोल सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। दुकान खोल करके रिस्क का जरिया नहीं बना सकते। शरई तौर पर आप दम कर सकते हैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, ये जायज़ है। पुरानी आयतों को पढ़कर दम किया जा सकता है, लेकिन इसको मामूल नहीं बनाया जा सकता है, या दुकान खोलकर बैठा नहीं जा सकता है, या रिस्क के लिए उसको पेशा नहीं बनाया जा सकता है कि चलो मेरा कारोबार बन गया, मेरा तिजारत बन गया, हम झाड़ फूक करेंगे और अपना रोजी रोटी कमाएंगे। ये नहीं कर सकते। इन्ना रुका व तमाइमा, व तमाइम कहते हैं तावीज़ वगैरह लटकाना, धागे वगैरह बांधना, ये भी नहीं कर सकते हैं। व तेवाला, इसका अक्सर असल माना ये होता है कि बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है और ये पाया भी जाता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, किसी बात में तनाज़ा होता है, तो अब ऐसे गैर शरई अमल इख्तियार किया जाता है कि दोनों के अंदर उनसियत पैदा हो, यानी मोहब्बत पैदा हो, उल्फत पैदा हो। ये भी क्या है? शिर्क है। आप गैर शरई तौर पर कोई भी चीज़, चाहे झाड़ फूक हो या कोई चीज़ बांधना हो या कोई ऐसी चीज़ का इख्तियार करना हो जिसके ज़रिए से आप ये उसको बताएं, आप इसको जहन में ये बात डालें कि आप मियाँ बीवी के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान, दोनों के बीच में मोहब्बत पैदा होगी, उल्फत और उनसियत पैदा होगी, ये भी क्या है? शिर्क है। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हाथ में कुछ बांधा हुआ देखा, तो आपने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये धागा है, शिफायाबी के लिए मैंने बांधा है। आपने कहा इनबिज़, हाँ, उसे उतार फेंको। फ़इन्नका इन तमुत, अगर तुम मर गया तो इसी के हवाले कर दिया जाएगा। इसलिए आप गैर शरई तौर पर कोई भी चीज़ अपना नहीं सकते हैं। 6 चीज़ें होगी। 7वीं चीज़, इसको थोड़ा तवज्जो से सुनिए। चांद और सूरज में तासीर है, ये समझना। इसका मतलब ये होता है कि एक दिन सूरज तुलू होता है तो अच्छाई लाता है, एक दिन तुलू होता है, एक दिन निकलता है तो बुराई लाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इतवार का दिन है, अच्छा दिन है, सोमवार का दिन सबसे अच्छा, अल्लाह के नबी पैदा हुए थे। ये तासीर किसको कहते हैं? देखिए, मंगल का दिन बुरा है, बुध का दिन बहुत बुरा है, उसी दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी में मुब्तला हुए थे। जुमेरात का दिन अच्छा है, क्यों? जुम्मा आ रहा है, जुम्मा का दिन सबसे अच्छा है, और शनिचर का दिन वो तो मत पूछो। यही तो है चांद और सूरज में तासीर लेना और समझना।
आपने सूरज और चांद को क्या बना दिया कि एक दिन तुलू होता है, एक दिन निकलता है तो अच्छा ही रहता है, जुम्मा का दिन अच्छा ला रहा है, शनिचर के दिन बुराई ला रहा है। यह है चांद और सूरज में तासीर समझना और तासीर लेना। ऐसा अकीदा अगर आपका है या रखते हैं तो ये भी क्या है, ये भी शिर्क है। इसी तरीके से नमाज का तर्क करना, नमाज का छोड़ना, सूरह रूम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअक़ीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। ये सूरह रूम की आयत है। नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से मत हो जाओ। यानी आपने नमाज छोड़ा, आप मुशरिकीन में से हो गए। मुशरिक किसे कहते हैं? शिर्क करने वालों को। सीधी सी बात है, ये कुरान की आयत है। हदीसें तो बहुत सारी है, बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कुस सला, मोमिन और काफिर के दरमियान नमाज ही फ़र्क है। नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, आपकी जान जा रही है फिर भी माफ़ नहीं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि हम नमाजी हैं और नमाज पढ़ते हैं लेकिन वक्त पर नहीं पढ़ते। ये मसला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। मेरे जो मोमिन बंदे होते हैं वो नमाज वक्त पर पढ़ते हैं, जिस टाइम में फ़र्ज़ किया गया है उसी टाइम में पढ़ते हैं। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। नमाज उसी वक्त पढ़ना है जिस टाइम में फ़र्ज़ किया गया है। और जो टाइम से बेटाइम में अगर हमेशा के लिए आप पढ़ते हैं तो ये आपको मालूम है कि मुनाफिक की अलामत और सिफत है। बहरहाल तो नमाज का छोड़ना या तर्क करना भी क्या है? ये शिर्क है। इसी तरह गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़िबा करना, नज़र व नियाज करना, ये भी शिर्क है। अब देखिए, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे भाई हमारा ये कहते हैं कि हम अल्लाह ही के लिए करते हैं, लेकिन वो दर पे करते हैं। यही तो मसला है। बात को समझिए आप भाई, यही तो मसला है। उस दर पे मुशरिकीन और काफिरीन का भी यही अकीदा था। उनसे जब अल्लाह के नबी पूछते थे वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द ला यक़ूलुन अल्लाह, ये कुरान की आयत है। आप अगर काफिरों से पूछे कि ये आसमान ज़मीन का मालिक खालिक कौन है, वो कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन। उनका भी अकीदा यही था। उन्होंने किसी का दर अपना लिया था कि उस दर पे करूँगा तो कबूल होगा, उस दर पे करूँगा तो वो हमारी जो नज़र नियाज है, जो ज़िबा है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुँचा देंगे। यही तो है मसला। अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज हो, कुर्बानी हो, जो भी हो, सिर्फ हम किसके लिए करें? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। किसी का दर आपने अपना लिया ने, ये शिर्क हो जाएगा। कितनी चीज़ें हो गई? 8 या 9 चीज़ें हो गई। इसी तरह की कई एक चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो शिर्क का दरवाज़ा है। देखिए, याद रखिए इस बात को कि वो तमाम आमाल, वो तमाम काम जो शिर्क तक पहुंचा दिया जाता है, इस्लाम ने उसे भी बंद कर दिया है। या वो अमल, वो काम जो शिर्क के लिए जीना बन सकता है, उससे भी मना किया। जैसे मुबालगा करना, किसी की तारीफ में मुबालगा करना, या फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में मुबालगा करना, ये शिर्क के दरवाजों में से एक दरवाज़ा है। शिर्क के ज़िना में से एक ज़िना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम फइन्नमा अना अब्दुन फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। तुम मेरी तारीफ में मुबालगा मत करना, जिस तरीके से नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ में मुबालगा से काम लिया, इसलिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, तुम लोग कहो मैं अल्लाह का बंदा भी हूँ और रसूल भी हूँ। इसी तरह किसी के बारे में ये अकीदा रखना कि इसके पास इल्म गैब है, ये तो शिर्क हो जाएगा। यहाँ तक कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आप ये अकीदा नहीं रख सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे पास इल्म गैब नहीं है, अगर होता तो मैं बहुत सारी भलाइयाँ इकट्ठी कर लेता, मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुँच सकती। इसी तरीके से शिर्क के दरवाजे में से एक दरवाज़ा, एक ज़िना ये है कब्रों को पुख्ता करना, उसे सजदा का बनाना। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससल क़ब्र व अन युक़अद अलैहि व युबना अलैहि। कब्रों को पक्का मत बनाओ, पुख्ता मत बनाओ, और उस पर बैठो भी मत, और उसके ऊपर कोई बिल्डिंग, कोई घर भी तामीर मत करो। वयुबना अलैहि, उसके ऊपर कोई चीज़ तामीर मत करो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। ये शिर्क के ज़िना में से एक ज़िना है, शिर्क के दरवाजे में से एक दरवाज़ा है। और हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दुल मौत में मुब्तला थे तो आपने कई मरतबा मुतअद्दिद बार ये फरमाया कि लअनतुल्लाह
लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम व मसाजिद, के यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत हो जिन्होंने अपने नबी अपने पैगंबरों की कब्रों को क्या क्या सजदागाह बना लिया। ये शिर्क के ज़िना में से एक ज़िना है, शिर्क के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। आपको इससे भी मना कर दिया गया है और ये फेल, ये अमल, ये काम हराम है। इसी तरीके से शिर्क के ज़िना में से और दरवाजे में से एक दरवाज़ा यह है कि कब्रों की जानिब, कब्रों की तरफ रुक करके आप नमाज नहीं पढ़ सकते और उस पर बैठ नहीं सकते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुसल्लु इलल कुबूरी वला तजलिसु अलैहा, उसकी तरफ रुक करके नमाज भी मत पढ़ो और उस पर बैठो भी मत। इसी तरीके से शिर्क के ज़िना में से एक ज़िना यह है कि कब्र जो है वो ज़्यादा ऊँची ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया था कि जो ऊँची कब्रें हैं या मुजस्समे हैं या बुत वगैरह उनको गिरा दो, उनको धसा दो। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। इसी तरीके से शिर्क के ज़िना में से या दरवाज़ा में से एक दरवाज़ा यह है कि सवाब की नीयत से आप मस्जिद हराम, मस्जिद नबी और मस्जिद अक्सा, इन तीनों मस्जिदों के अलावा किसी दूसरी मसाजिद की तरफ सवाब की नीयत से या मज़ार की तरफ नहीं जा सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना कर दिया है। ला तशद्दुर रिहाल इल्ला इला थलासति मसाजिदा अल मस्जिदिल हराम व मस्जिद हादा व मस्जिद अक्सा। ये तमाम चीज़ें क्या है? शिर्क के ज़िना में से एक ज़िना है, शिर्क के दरवाजे में से एक दरवाज़ा है। अब आइए शिर्क अकबर मैं गिना देता हूँ। शिर्क अकबर की 3 किस्में होती हैं। जिस तरीके से तौहीद की 3 किस्में हैं, इसी तरीके से शिर्क अकबर की 3 किस्में हैं। रुबूबियत में शिर्क करना, उलूहियत में शिर्क करना और अस्मा व सिफ़ात में शिर्क करना। और आपको बताऊं, रुबूबियत में शिर्क करने की 3 किस्में होती हैं। एक तो अल्लाह के अलावा किसी को खालिक व मालिक मुदब्बिरुल उमूर मानना, ठीक है। और एक है कि सिरे से इनकार करना, जैसे फ़िरौन ने क्या फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, उन्होंने सिरे से इनकार किया। तीसरी चीज़, कुछ लोग होते हैं जो औलिया व सालिहीन के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि उनकी रूह को कायनात में घूमने का, चक्कर लगाने का इख्तियार है और वो काम पूरी करता है। इसी तरीके से एक चीज़ ये भी शामिल किया जाता है, जैसा कि नसारा ने किया, अल्लाह के बराबरी ईसा को करार दिया और मरियम को। ये शिर्क फिर रुबूबियत है। और शिर्क फिर उलूहियत में देखिए कई चीज़ें हैं, इसके अंदर कई अक़साम है। उनमें से एक चीज़ है कि किसी दूसरे से दुआ करना। मैं आपको बताऊं, सूरह यूनुस की आयत नंबर 107 और 106 के अंदर फरमाया वला तदउ मिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया वला तदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुरुका फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, के अल्लाह के अलावा किसी कोई तुम्हारे लिए नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं है, लिहाजा तुम अल्लाह से पुकारो, अल्लाह को पुकारो। आगे कहा फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को भी आपने पुकारा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इन फ़अलता, अगर आपने किसी और को पुकारा, अगर आपने ऐसा किया, फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, तो आप ज़ालिमों में से हो जाएंगे। मेरे भाइयों, हमें गौर करने की ज़रूरत यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, कि अगर आपने भी किसी को पुकारा तो आप जालिमों में से हो जाएंगे। तो हमारा और आपका क्या ठिकाना होगा, हमारा और आपका क्या हाल होगा। इसी तरीके से शिर्क अकबर की एक किस्म यह है कि कुछ लोग होते हैं जो औलिया व सालिहीन को पुकारते हैं। अल्लाह ताला ने उसके बारे में फरमाया वो उनकी पुकार को सुनते ही नहीं है, लेकिन बिलफर्ज मान लो कि अगर वो सुन भी ले तो वो जवाब नहीं दे सकता। सूरह फातिर की आयत नंबर 13 और 14 में फरमाया कि वल्लदीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि मा ला यमलिकूना मिन क़ित्मीर, अल्लाह को छोड़कर जिसको तुम पुकारते हो वो तो जो खजूर है उसके अंदर जो गुठली है ना, उसके अंदर एक छिलके आते हैं, उस छिलके के भी मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, ये मालिक नहीं है। इन तदऊम ला यस्माउ दुआकुम, जिसे तुम पुकारते हो सुनता नहीं है। वलो समीउ, और अगर मान लो कि सुन लिया, अल्लाह ने फरमाया कि मान लो सुन लिया, इसका मतलब उसका कान है, यानी इसका मतलब वो जो मूर्ति वगैरह होते हैं वो नहीं, ये इंसान की तरफ, औलिया की तरफ और सालीन की तरफ इशारा है कि मान लो कि उनके पास कान है। वलो समीउ मस्तजाबु लकुम, तो तुम्हारा जवाब नहीं दे सकता। यौमल क़यामा यकफुरून बिशिर्किकुम, क़यामत के दिन वो तमाम लोग आएंगे और आपके शिर्क का इनकार करेंगे। इसी तरीके से शिर्क अकबर यानी बड़े शिर्क में से एक शिर्क यह है कि किसी दूसरे से इतनी मोहब्बत करना जितनी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, ये भी शिर्क अकबर है।
ये भी शिर्क हो जाएगा। आप किसी से भी इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते, बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत नहीं कर सकते जिस तरीके से अल्लाह से होना चाहिए। अगर अल्लाह के अलावा किसी और से आपने इतनी मोहब्बत की, यानी आप उसके मातहत में आ गए, आप उसकी गुलामी की ज़िंदगी कर रहे हैं, आप उसे आका मालिक समझ रहे हैं, ये भी शिर्क हो जाएगा। आपको काम पर रखा है, आप ज़रूरत के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन गुलामी बन जाना या गुलामी की ज़िंदगी इख्तियार करने ला इतनी मोहब्बत करना उसके साथ कि जो मोहब्बत अल्लाह के साथ होनी चाहिए, ये भी शिर्क हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बारे में भी सूरह बकरा के अंदर फरमाया, व मिनन नास में यत्तखिदु मिन दुनिल्लाहि अंदादन युहिब्बुनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों से इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लेकिन जो मोमिन होते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसी तरीके से शिर्क अकबर की एक किस्म ये है कि किसी दूसरे से इस तरह खौफ खाना, इस तरह डरना कि वो अपनी कुदरत से, अपनी मर्जी से हमें नफ़ा और नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी शिर्क अकबर हो जाएगा। इस तरह का अकीदा आप नहीं रख सकते हैं जी, इस तरीके का आप अकीदा नहीं रख सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 80 और 81 है, वला अखाफु मा तुशरिकून बि इल्ला यशा रब्बी, मैं क्यों डरूं जिनको तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो, शरीक करते हो, मैं उनसे नहीं डरूंगा। वसिया रब्बी, मेरे रब का इल्म जो है वो बिल्कुल हर चीज़ को घेरा हुआ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है वही होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिजी की एक रिवायत में इसे तफसील के साथ फरमाया है कि वअलम, तुम लोग जान लो कि अन्नल उम्मत ला इज्तमअत, पूरी उम्मत इकट्ठा होकर अगर किसी को नफ़ा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकता, नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकता। शिर्क अकबर की एक शक्ल ये है कि किसी गैर पर इतना भरोसा कर लेना जितना भरोसा एक आदमी को, एक इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन से होना चाहिए, ये भी शिर्क हो जाएगा। आमतौर पर क्या होता है, देखा जाता है कि बहुत सारे भाई इतना दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं जितना भरोसा एक इंसान को अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। अगर आपने उसके बराबरी भरोसा कर लिया तो ये भी शिर्क अकबर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बारे में भी फरमाया, व अलल्लाहि तवक्कलतु व अलल्लाहि मोमिनीन, कि जो मोमिन बंदे होते हैं वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं। आप भरोसा कीजिए, लेकिन जो भरोसा, जो एतमाद, जो तवक्कुल, जो उम्मीद अल्लाह से होनी चाहिए उतनी बराबरी आपको नहीं देना है। ये शिर्क अकबर की किस्मों में से कई एक किस्म था। आइए मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। मैं अपनी तरफ से एक बात कहूँगा, जैसे कि संडे को मेरा प्रोग्राम है मगरिब बाद से लेकर इशा तक, तो आप ज़रूर आइए और अपने परिवार को लाइए। आप सोचेंगे कि मैं मौलाना साहब को तो हर जुम्मा सुनता हूँ, जाकर कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ मैं जिस मौजू के तहत बात करूँगा वो मौजू इंशाल्लाह यहाँ से हट करूँगा। मैं वहाँ पर बयान करूँगा घरों के ताल्लुक से, या अपने घर को इस्लामी घर कैसे बनाना है। तो उसमें मैंने कई स्टेप्स, कई मैंने बुनियादी चीज़ें नोट किया है, वो चीज़ें बताऊँगा। जैसे मिसाल के तौर पर बुनियादी, मैं इशारा कर देता हूँ आपको, जैसे हमारे घर की इस्लाह के लिए, घर को इस्लामी घर बनाने के लिए औरत का एक अहम रोल होना चाहिए। तो कम से कम 20 से 25 मिनट औरत के ताल्लुक से जो हदीसें आई है घर के ताल्लुक से, जिसके अंदर बैत का लफ्ज़ आया हुआ है, वो बातें पेश करूँगा। दूसरी चीज़, घर के अंदर का माहौल इबादत वाला होना चाहिए। घर के अंदर का माहौल इबादत वाला होना चाहिए, तब हमारे घरों की इस्लाह होगी, हमारा घर इस्लामी घर बनेगा। अब घर के अंदर का माहौल इबादत वाला कैसे होगा, वो जो हदीसें आई है वो मैं बयान करूंगा कि घर में कैसे नमाज़ पढ़ना चाहिए या कैसे तिलावत करना चाहिए। इसी तरीके से बताऊंगा कि घर में कुछ चीज़ें नहीं होना, जैसे मौसीकी के आला या फिर वो धागे ताबे जो लिखा हुआ रहता है, इन्नल्लाह मा साबिरीन 819 9211 420, ये सब जो लिखा रहता है, ये चीज़ें घर में नहीं होना। इसी तरह मौसीकी का आला नहीं होना, कुत्ता नहीं होना, तस्वीर नहीं होना। लेकिन ये कुत्ते और तस्वीर पर मैं बात नहीं करूँगा, बात करूँगा जो ज़रूरत है, जो चीज़ें ज़रूरत है उस पर। इसी तरीके से एक स्टेप्स मैंने ये निकाला है कि घर की आदतों को, ये तो कुछ चीज़ें थी जिनको निकालना है, कुछ आदतों को घर से निकालना है। बुरी आदतें, घर में रात में देर तक जागने की आदत, फजर से पहले ना सोने की आदत, वो हदीस रसूल की रोशनी में बयान करूंगा। इसी तरह कुछ चीज़ें बताऊंगा जो हमारा जो घर है ना, वो घर बनता है इस्लामी रिश्तों की बुनियाद पर, इस्लामी तरीक़े के बुनियाद पर बनता है। जैसे बहुत सारे घरों में माँ बाप से बेटे नाराज़ है, भाई भाई से बातचीत बंद है,
तो ये क्यों है, इन चीज़ों को बताऊंगा कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह। उसमें कुछ चीज़ें और ऐड किया है मैंने। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से तौफीक, ज़्यादा सुनने से ज़्यादा तौफीक नसीब बख्शे, आमीन। अल्लाह ताला अगर कोई बीमार है तो अल्लाह उसे शफ़ा कुल्लिया कामिल आज अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह हमारे रोजी रोटी में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। मौला आज जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत है, अल्लाह तो गैबी मदद अता फरमा। अगर कहीं किसी जगह मुसलमान भाई परेशानी हालत में है तो उसकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ दे, हमें एक बना, नेक बना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चला। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।